नमस्कार। स्वास्थ्य न्यूज टीम मौजूद है सफीदों की नहर पटरी पर और सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई दी जिसके अंदर ये सामने आप देख सकते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का नाला है जो गंदगी से भरा पड़ा है। सुबह भी हमने आपको दिखाया तो इसमें सुबह एक भैंस गिर गई थी जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए थी। और सामने दिखा दो कैमरा भाई, ये सामने आप जो देख रहे हैं, सामने की जो जगह में दिखा रहे हैं आपको, वहाँ भी 2 गहरे गड्ढे भी हैं और नाला भी बना हुआ है। वो नाला नगर पालिका का है और उस नाले में भी आए दिन जो भैंसें हैं, बछड़े हैं, गायें हैं, वो गिर जाती हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज़बरदस्त ठंड है, धुंध है, मौसम सर्दी का है, जिसकी वजह से जो पशुपालक हैं उन्हें लाखों रुपए का नुकसान होता है, हाथ पैर टूट जाते हैं पशुओं के, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर जेसीबी मंगाई जाती है, हज़ारों रुपए जेसीबी वाले को दिए जाते हैं, तब जाके उनका पशुधन निकलता है। क्योंकि आपको पता है कोई भी आज भैंस या गाय हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10-10 लाख रुपए तक की भैंसें हैं और जो अच्छी भैंसें हैं उनकी कीमत 10 लाख से ज़्यादा ऊपर की है। तो जब वहाँ सुबह वार्ड वासी जो खबर आपने आपको दिखाई थी सुबह, उसके अंदर वार्ड वासी थे, 7 वार्ड के भी थे, 8 वार्ड के भी थे। उनका आरोप था, वार्ड जो पार्षद थे वार्ड के महावीर 8 वार्ड से और 7 वार्ड से सुनील सैनी हैं जो पार्षद प्रतिनिधि हैं दोनों, और दोनों हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका के। और हमारे साथ उप प्रधान अखिल गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। इस पूरी घटना को लेकर, पूरे विषय को लेकर बात करेंगे। अखिल गुप्ता है, सबसे पहले अखिल गुप्ता से बात करेंगे। अखिल जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दोनों चैनलों पर। सुबह हमने एक खबर दिखाई थी, 7 और 8 वार्ड के दोनों पार्षद हमारे साथ हैं। महावीर 8 जो प्रतिनिधि हैं वो 8 वार्ड से हैं, सुनील भाई हैं वो 7 वार्ड के प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं। और जो वार्ड वासी, दोनों वार्ड वासी यहाँ इकट्ठा हुए थे, उन्होंने आरोप लगाए थे सुनील भाई पर भी और महावीर भाई पर भी कि एमसी जब वोट मांगने आए थे तो पैर पकड़ते थे, हाथ जोड़ते थे, हमें बना दो किसी तरह, क्योंकि पिछले बार हम हार गए थे, हमारी लाज रख लो। लेकिन बनने के बाद तो कोई कार्य नहीं कर रहे। जो नगर पालिका के सामने भाई वो जो गड्ढा दिखा दो, सामने जो नाला है वो नगर पालिका है, इधर जो नाला आप बता रहे हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का है और गंदगी से ये भरे पड़े हैं। स्वच्छ भारत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है सफीदों के अंदर। साफ तौर पर जो भारत सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है ऐसे मिशन पर, उनकी भी कोई वाली वारस है नहीं। तो पूरे विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप नगर पालिका के उप प्रधान? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ पता लगा था, सुबह कुछ वार्डवासी इकट्ठा हुए थे जिनके बारे में भारी रोष था कि उनका कोई पशु इस नाले में गिर गया था। कि पहली बात तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कोई भी बात बोले तो अपने मर्यादित भाषा में उनको बोलनी चाहिए। कुछ शब्दों का इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया जो थोड़ा सा अभद्र अगर मैं कहूँ तो वो थे। तो थोड़ा सा उनसे निवेदन है, कृपया कोई भी बात करें कैमरे के सामने से कम मर्यादित भाषा में प्रयोग करें। आप घर बैठे हैं, आप आमने सामने हैं, हो सकता है आपका प्रेम कितना है कितना नहीं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है सभी साथियों से, नहीं भाषा तो आमने सामने मर्यादा के उसमें होनी चाहिए। चलिए, हो सकता है कई बार लाड़ प्रेम होता है तो अमर्यादित हो जाता है आदमी, लेकिन कम से कम पब्लिकली और कैमरे के सामने तो मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जिस नाले के बारे में सुबह जो मैंने आपकी न्यूज़ देखी, बात की गई थी, वो नाला एक्चुअली इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, नहर महकमे का वो नाला है। और ओपन ये नाला शुरू से ही बना हुआ है, आज से नहीं, हमने बहुत सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। लगभग मेरे को जहाँ तक मेरा आइडिया है 5 से 6 साल हुए हैं इस नाले को पक्का किए हुए भी। और ये नाला ओपन ही बनता है, आप किसी भी शहर में जाएंगे तो ओपन तो बनता है। अखिल जी आपकी बात ठीक है, लेकिन नाला तो गंदगी से भरा पड़ा है, जाम हुआ पड़ा है, निकासी पानी की हो ही नहीं रही। अब इसके विषय में अगर आप एक बार नाले की तरफ नज़र घुमाएंगे तो आप इसमें ये देखेंगे कि यहाँ जो हलना पुल जिसको बोलते हैं, हलने पुल से लेकर और मेन नहर पुल तक इस पूरे नाले में गोबर ही गोबर भरा हुआ है। अब वो गोबर पार्षद तो डाल के नहीं जाते, डालने वाले भी यहीं के हैं, आसपास के लोग हैं। तो अगर गंदगी की बात करें तो इरिगेशन समय समय पर इसको साफ़ भी करवाता रहता है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जो लोग यहाँ बात करते हैं सफाई की और उसके बाद अपने ही पशुओं का जो गोबर है वो नाले में डालकर चले जाता है। आप पीछे जरा एक बार कैमरा घुमाइए, उधर देखिए कितना गोबर पड़ा है, आपके पीछे देखिए कितना गोबर पड़ा है। तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता आम आदमी का भी कि वो इसका भी समाधान करे? मेरा तो निवेदन है, जो भी पशु रखते हैं वो गोबर को इकट्ठा करके, बहुत से लोग अब तो लेके जाने वाले भी गोबर ले जाते हैं, तो उनको नाले में नहवा कर अपना एक जगह इकट्ठा करके उसका सदुपयोग करें। अगर आपकी बात को हम तवज्जो दें तो आपका कहना है कि गोबर वगैरह आता है उसकी वजह से परेशानी होती है, ठीक है, बिल्कुल, या आप मानने को देते हैं। लेकिन एक बात बताइए अखिल गुप्ता जी
कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रेजिडेंशियल एरिया में, रिहायशी इलाके में जो डेयरियाँ वो अलाउड नहीं है, उसके बावजूद ही घर घर में डेयरियाँ हैं। तो घर घर में डेयरियाँ हैं और इसको हटाने का काम है नगर पालिका प्रशासन का, ठीक है ना जी। तो अगर नगर पालिका प्रशासन आज तक कोई कदम उठाए, जो डेयरियां हैं वो गली गली में डेयरियां बनी है, तो गोबर तो नालियों में ही आएगा ना, फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन हो रही है। प्रशासन इस बारे में सुध ले रहा है, पहले भी इस बारे में सुध लिया और आगे भी इस बारे में सुध लेगा। दूसरा, जो नाले की अगर बात करें तो लोगों में काफ़ी रोष था इसके लिए कि इसको ढकना चाहिए। तो नगर पालिका ने इसके लिए भी पूरा प्रयास करे हैं कि ये इस नाले से बातचीत करके इरीगेशन डिपार्टमेंट में कि ये नाले को नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया जाए, इसकी NOC दे दी जाए और इस नाले को फिर नगर पालिका अपने तरीके से कवर भी कर दे। चलिए, आपने बात करी कि ये भी हमारे संज्ञान में है, अभी जो डायरियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रेजिडेंशियल में, रिहायशी इलाके में डायरियाँ, जो रिहायशी इलाके में डायरियाँ चल रही है, जो आस पड़ोस के लोग अन्य जो रहने वाले होते हैं, नालियाँ रुकती हैं, जाम होती है, पानी सड़कों पे गली में आता है, उनके खिलाफ नगर पालिका क्या कार्रवाई करेगा? आप प्रधान हैं। इसमें कार्रवाई चल रही है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ डायरीज को इसके में नोटिस जा चुके हैं और रेगुलर इस विषय पर नोटिस जा भी रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई छोटी डायरी है, 1-2 भैंस बंधी हुई है, उसका नहीं पता लगता, लेकिन जो बड़े लेवल पर डायरी बंधी हुई है और लोगों की जो शिकायतें नगर पालिका कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। देखिए, जो लीगल कार्रवाई बनती है उनको नोटिस दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो जो गोबर अपना नाली में बहा देते हैं, जिसकी वजह से समस्या मेन उत्पन्न होती है कि नाली जाम हो जाती है, क्योंकि नाला जाम हो जाता है, क्योंकि सूखने के बाद वो एक तरह से पत्थर का रूप ले लेता है। चलिए, बात कर लेते हैं, हमारे साथ 8 वार्ड के 8 पार्षद प्रतिनिधि है महावीर जी। कई तरह के आरोप आप पे लगाए, वोट लेने आए थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे, वोट दे दो, लेकिन बनने के बाद वो कहते हैं हमारे बस का कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो कई तरह के वो आरोप लगा रहे थे आप पर। क्या इन पूरे विषय को लेकर क्या कहना? पहले तो आपके नॉलेज में डाल दूं कि हमारे पास आज कोई फ़ोन ही नहीं आया किसी का कि भाई कोई भी पशु है वो नाले के अंदर गिर गया है। और जिस नाले के अंदर इस साइड हम खड़े हैं जहाँ से पशु निकाला है, वो पहले तो हमारे वार्ड में नहीं आता, वो 11 वार्ड में आता है और वो नहर महकमे का नाला है। नहीं, मतलब जनता तो कह रही है कि 8 वार्ड में आता है, कोई कह रहा है 7, आज 10, 7 और 8 दोनों के पार्षद प्रतिनिधि हैं। जनता कहती है, उनको नहीं पता होगा ये कहाँ आता है, उनको ये पता होना चाहिए एरिया 7 वार्ड का कहाँ तक है और 8 वार्ड का कहाँ तक है। तो आप बता दो, ये जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, सामने दिखा दे भाई, ये जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, सामने जो पुल दिखाई दे रहा है, ये एरिया किस में आता है? 8 में है, 7 में है? जो पुल से परली तरफ है वो 8 में आता है और कुछ हिस्सा उसका पीछे से 7 में आता है। और नहर से जो पुल से इधर की तरफ है जहाँ भैंस निकल रही है वहाँ से, वो 11 वार्ड में आता है। वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह होगी ना, जिसमें जी नाला नहर महकमे का है, लेकिन वार्ड 11 कैसे संतुष्ट करेंगे? चलो मान लिया आपके 7 और 8 दोनों वार्ड आते हैं, कैसे लोगों को राहत देंगे आप? ये आए दिन 4-4, 5-5 लाख की जो भैंसें गिरती हैं। नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने जो मेरे वार्ड में नाला आता था 8 वार्ड में, वो शिवचंद सैनी की दुकान से लेके नहर पुल तक था, जिसका मैंने नगर पालिका को, मेरे मैसेज ने जो पार्षद है 18/7/2024 में ये नगर पालिका को लिखित। अच्छा, ये आपने रेजोल्यूशन डाला है? जी। तो देख सकते हैं आप, कब डाला गया ये 18/7/2024 यानी कि 18 जुलाई 2024 को। 1 साल हो गया लगभग। तो 1 साल हो चुका है। जो 8 वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं, महावीर बता रहे हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो पार्षद हैं और लगभग 8-9 महीने हो गए। तो इस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं करी नगर पालिका ने? इसकी कार्रवाई के लिए सर ऐसा है कि जो हमने इसको डाल रखा है और हमने ये डाला था भी जहाँ ये ओपन नाला है उसको कवर किया जाए। ये गहरा नाला है। 7 महीने हो गए। जी जी जी। तो 7 महीने कुछ सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? तो सुनवाई तो अभी ये डाल रखा है, तो वो तो सेक्रेटरी साहब ने कर 7 महीने हो गए महावीर भाई। जी। अभी कह रहे हैं अभी इसका टेंडर लगाएंगे, बहुत जल्द, शायद लग भी चुका हो, तो इसको जल्द ही कवर कर दिया जाएगा। तो क्या अपने जो वार्डवासी, आपके 8 वार्डवासी जिनके पशु आए दिन नालों में गिरते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको यही है कि भाई जो है ना, एक तो अपने पशुओं के साथ रहना चाहिए उनको। वो पशुओं को खोल देते हैं घर से और अपने आप वो खुद घर पे रहते हैं। यानी उनकी लापरवाही से गिरते हैं नालों में। उनकी लापरवाही मानो, या नगर पालिका का जो हमने तो डाल रखा है भाई इसको कवर किया जाए। चलो 7 महीने हो गए, बात कर लेते हैं अब वार्ड 7 के पार्षद प्रतिनिधि हैं सुनील सैनी है भाई हमारे साथ। सुनील भाई, आपका भी स्वागत है स्वास्थ्य की न्यूज़ पे। क्या कहना है? पूरा काफ़ी गंभीर विषय। कुछ दिन पहले भी हमने खबर दिखाई थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों लाखों रुपए का जो पशु है नालों में गिरता है, आप कोई कार्रवाई करवाते हैं? आप पर भी कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, आपको गालियाँ तक दी जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों को पता नहीं किसी विषय के बारे में,
जो लोग ये कह रहे हैं भाई वो नाले के अंदर पशु ही डल रहे हैं, रेजुलेशन हमने डलवा दिया, क्या वो तो माबिद भाई ने बता दिया, वो 7 क्या मीटर वो बनवाने के लिए वहाँ सक्षम, वो डिस्ट्रीब्यूटेड जगह है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड जगह, उस जगह पर केस है। और अभी आप जाके देखोगे, अगर वहाँ जाओगे तो आधी सड़क भी नगर पालिका ने निर्णय बनवा के, हम पार्षदों ने प्रधान ने इकट्ठा होके, वो भी पार्षद और प्रधान ने अपने पैसे से, हमने अपने पैसे से इकट्ठा करके अपने पर्सनल पैसे से जनता के लिए बनवाया है, क्योंकि वो जगह कितना खर्च कर दिया उस पे आपने? वो जो भी होगा जितना भी है, अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं कह सकते भी, जो भी है जो अपनी जनता ने अपने पैसे, आपने खुद के पैसे से वो प्रधान ने और आपने, प्रधान ने मतलब पार्षद सभी ने इकट्ठा करके अपने पैसों से बनवाया, वो लोगों की परेशानी ना हो। और जो जगह है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके ऊपर जो छोड़ दी गई क्योंकि उसके ऊपर केस चला, और नाला भी उसी हद में आता है, उसके ऊपर आप वो जो नाला है उसी की डिस्प्यूटेड जगह है, उसके अंदर आया, उसके अंदर आता है। अभी आप ये बताइए, हाई कोर्ट और कोर्ट तो ये चीज आप अपने वार्ड के जनता को समझाते क्यों नहीं? को पता है, तो फिर गालियां मिलती हैं आपको। मजा है अनुका, हमने तो उनके पास भी फोन किया, भाई आप क्या कह रहे थे, कह दिया कैमरे के सामने, वैसे ही बोल देते हैं बड़े बुजुर्ग। चलो बुरा मत मानो उनकी बात, नहीं मैं नहीं, भाई आपके मैंने फोन कर लिया था उनको, मैं बोले क्या बोल रहे हैं, कह दिया। बुरा मत मानना करो, जनता है, कुछ भी कहते। बताइए, जो कह रही है हमारी 5 लाख का भैंस, एक मान लो 5 लाख रुपए की एक भैंस बता रहे हैं, 2.5 लाख रुपए की भैंस बता रहे हैं, 4 5 6 भैंसे लिए हुए हैं अगर वो, और BPL कहते हैं जी हमारे पास कुछ है नहीं। रही बात अभी सुंदरता, आपने बोला भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत, अगर आप देखिए, एक बार सामने कैमरा घुमाइए भाई, एक बार कैमरा ऊपर लगा रखा है। अभी स्वच्छ भारत अभियान के अंदर देखिए आप, नहर के अंदर ये तो इरिगेशन की डिपार्टमेंट की लापरवाही है। इरिगेशन अभी हम तो, अगर नगर पालिका कार्रवाई करती है तो भी पार्षद नहीं कमा, नहीं नहर महकमा भी तो जिम्मेवार है इसका, नहर के अंदर ही गोबर के उपले लगा रखे हैं और यही गंदगी नहर में जाएगी, लोग पानी पिएंगे। अभी प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तो भी पार्षद जिम्मेवार, गालियां फिर भी आपको ही मिलेंगी। मिलनी है। अभी पार्षद अगर उनके बचाव में, चलो भाई अपने रैन बसेरा कर रहे हैं, वो जैसे मर्जी करके अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई आँच नहीं आने देते, तो भी पार्षद जिम्मेवार। अभी कल नादी में कोई गिरता है, कोई भी आप देखिए, नदी भी ओपन है, अगर कोई इसके अंदर गिर जाता है, वो भी नाला है तो इसके अंदर गिर जाता है, कहता है जी इसको भी कवर करा दो, जनता कुछ भी बोल सकती है। और चलिए आप 7 और 8 वार्ड के दोनों पार्षद प्रतिनिधि खड़े, एक मिनट दिखा देता हूँ, वो दिखा दिया। तो अब चलो उन्होंने तो महावीर ने कह दिया भाई, चलो रेजुलेशन डाला हुआ है और उनको भी 7 मिनट। अब जो 7 और 8 सुनो, 7 और 8 हमने बोला है, नाले के बारे में हमने बोला है, यहाँ के जो जितने परिवार उनको लिए बोला था हमने, भाई आपने हमारे को पार्षद बनाया, हम मानते हैं भाई ये बात नहीं है, नहीं हम आपका काम करने के लिए वचनबद्ध भी है और कार्यबद्ध भी हैं। मैंने बोला भी फर्ज भी बनता है। हमने बोला भी हम अपने पैसे से, हम नगर पालिका काम नहीं कर सकती जिस जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम अपने पैसे से वहाँ ईंटें डलवा देते हैं, जैसे अभी ब्लॉक लगवाए हैं अपने पैसे से। तो जैसे आपने बताया कि आपने अपने पैसों से वो ब्लॉक लगवा दिए, तो इसके लिए कोई अथॉरिटी तो होती होगी, पूछना तो पड़ता है। नहीं, इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, जो वहाँ की जो समाज कल्याण कर दिया, समाज कल्याण के लिए। अच्छा। क्योंकि जो लोग चलिए अब आखिर में जो 7 और 8 वार्ड के दोनों पार्षद प्रतिनिधि है, किन शब्दों में शांत करना चाहेंगे? जो रोष इतना भारी, वो कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, जाम लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, आपके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, सब अपना कैसे संतुष्ट करेंगे? मैं कहूँ सबको, मतलब सब स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमने हमारे ने, आप उनके प्रतिनिधि हैं 7 वार्ड के, कुछ तो उनको संभावना दीजिए भी समस्या का हल हो जाएगा। बता दिया ना, जो इरिगेशन के डिपार्टमेंट का नाला है, अगर नाला है नहीं, ये तो मान लिया जो उधर नाला उसमें गिरती है, उधर के लिए हमने बोल दिया भाई नगर पालिका पैसा लगा नहीं सकती, वो खुद भी देखो, जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो लेकिन उस पे केस चला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी आप एक बात बताइए, जब सामाजिक है, सभी को पता है वहाँ पशु डलते हैं या पशु गिर जाते हैं, सामाजिक है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके सभी भाई ने बताया कि पशुओं के साथ भी नहीं चलते, लापरवाही उनकी। तो अभी आप देख ही लो, अगर कोई आदमी नहर में भी गिरेगा, मतलब आदमी गिर गया, तो अब इरिगेशन डिपार्टमेंट का वो हो गया क्या उसके अंदर, भाई इरिगेशन डिपार्टमेंट। अभी आप क्या आश्वासन देते हैं 7 वार्ड की जनता को? 7 वार्ड की जनता के लिए हमने बोला है भाई, हम वहाँ पे इंटर आप अपने हिसाब से करवा लीजिए, जो इस जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उस आदमी को बनाइए, हम बनाने में आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। चलो भाई, हमारी भी 7 और 8 वार्ड के पार्षद से भाई अपील है कि भी पार्षदों को गालियां ना दें, ठीक है, और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि नहीं वो बुरा तो नहीं, वो नहीं बुरा मान रहे, वो तो अभी हंस के बात कर रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं मेरे अपने ही आदमी, हमारे घर के हैं, सब परिवार है मेरा। तो ये भी एक बड़प्पन है
कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये बात को हल्के में ले रहे हैं। उन कह रहे हैं कोई असर नहीं होता इन बातों का, लोग देश के प्रधानमंत्री की गालियां दे देते हैं। तो देखना अब ये जो समस्या है, पशु आए दिन नालों में गिरते हैं, इस समस्या को लेकर के हमारे साथ प्रधान भी जुड़े थे, पार्षद प्रतिनिधि है, महावीर 8 वार्ड से 7 वार्ड से सुनील भाई हैं, आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने पल्ले से पैसे लगा के भी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराने का बिल्कुल काम करेंगे। तो हमारी अपील है 7 और 8 से थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र रखें, आश्वासन मिला है, देख कितने दिन में इस निजात मुक्ति समस्या निजात मिल जाए, कोई अप्रोक्सीमेटली महीना 2 महीना। देखिए जो नाले की समस्या है, कोई महीना 2 महीना नहीं, वहाँ यहाँ वाले आदमी जिस टाइम फिर भी कोई टाइम लिमिट, यहाँ वाले आदमी चाहे वो कल बोल दें भाई हम अपने आप करवा लेंगे इसके काम को, हम कल डलवा देते हैं, लेकिन हम अपने पास से नहीं, हम जबरदस्ती कहीं किसी के अंदर ईंटें नहीं लगवा सकते। करवा ही नहीं सकते ना भाई साहब। चलो यानी कि जल्दी से जल्दी कराने का काम करें। तो ये देखें आने वाले जो भविष्य है उसके अंदर जल्द से जल्दी इस समस्या समाधान का निजात दिलाने का काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे उप प्रधान भी, उनसे बात की, पार्षद प्रतिनिधि भी हैं दोनों 7 8 वार्ड के। तो देखना अब इस समस्या से कब तक 7 और 8 वार्ड के लोगों को निजात मिलती है। विदिन मंथ करवा देंगे उसके, विदिन मंथ कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर करा देंगे। तो बने रहिए जुड़े स्वास्थ्य न्यूज़ के साथ, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब चले जाके नमस्कार। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं हरीश कपूर, सफीदों के वार्ड नंबर 7 और 8 से।